बंदर के हाथ में नगीने देंगे क्या और सपा कांग्रेस को सत्ता दे देंगे तो ये हमें जीने देंगे क्या? करेगी चंद्रशेखर रावण ये दलितों को ये उठवा करके कि आगे आगे निकाल दे रहा है। वो लोग मार खाएं, लात खाएं, जेल जाएं, जुर्माना जाएं। आज की देखने को मिलेगी, योगी जी को भी ग्राफ नीचे होगा, लेकिन सरकार नहीं जाएगी, इसकी गारंटी। 85 में तो ओबीसी समाज आता है। ओबीसी तो साफ कहता है कि औकात में रहो भैया, हमको अपने में शामिल मत करो, हम तो अलग हैं। तो जब ये 85 पहले इकट्ठा तो करें, तो ये चंद्रशेखर वो कोई पार्टी नहीं है, 2 टके का आदमी है वो, और जो 2 पुरुषों के शुक्राणुओं से पैदा होता है वही इस देश को खंड खंड करता है, वही देश और धर्म का हाँ, योगी जी की 27 में फिर से % बहुमत में आ रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। अरे लोग कह रहे हैं अंदर ही लड़ाई चल रही भाजपा, कोई अंदर ही लड़ाई नहीं चल रही है, ये उनके मतभेद है, कोई लड़ाई नहीं चल रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहन कुमारी मायावती जी को, जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार से ज्यादा मुख्यमंत्री रह चुकी, लेकिन 2014 से उनकी पार्टी में कहीं न कहीं से एक नक्षत्र लग गया था और उनकी पार्टी सत्ता वापसी नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस बार बसपा कहीं न कहीं कुछ मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि बहन जी ने कल घोषणा की है कि हमारी पार्टी 2027 में अकेला चलो, यानी कि अकेले लड़ेगी, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। क्या लग रहा है मायावती जी को चुनावी समीकरण में उन्होंने बैठा लिया है कि आने वाले समय में सत्ता वापसी होगी या नहीं? हमारे साथ बसपा की ही नेता ही, इनसे बात करते हैं। क्या कह रहे हैं, इस बार बसपा वापसी कर रही है? जो पिछले 2014 से 2012 से विपक्ष में भी, फिर विपक्ष से बाद धीरे धीरे सीटें कम हो गई, मजबूती दिख रही इस बार आपको? अब की बार बहन जी, मानिया बहन जी हमारी 2027 में सरकार बनाएंगी, अकेली अपने लड़ेंगी, किसी के समर्थन नहीं लेंगी, ना समर्थन अपना इस्तेमाल करेंगी। वो अकेले लड़ेंगी चुनाव, बहन जी फुल बहुमत सरकार बनाएंगी, सर समाज सबको लेके। और चंद्रशेखर रावण को जो चिल्ला रहे हैं 2 फिरकित्ती लेके, वो अब की वो भी उनकी सांसद ही चली जाएगी, सांसद ही चली जाए। वो बार 85 बनाम 15 85, क्या चंद्रशेखर रावण के साथ 85% चला गया? वो 15-85 ऐसा है। अगर 85 देखो तो 85 में हर बिरादरी आती है, सर समाज आती है 85 में। 15 अगर 15 भी हैं तो 15 को भी बहन जी लेके चलती हैं, 85 को भी बहन जी लेके चलती हैं। वो खाली दलित ही के नहीं लेके चलती हैं भाई, बहन जी सबको लेके चलती हैं। एक ही बिरादरी, एक ही जात के ऊपर किसी का सरकार फुल बहुमत न बनी है न बनेगी। चंद्रशेखर रावण ये दलितों को ये उठवा करके कि आगे आगे निकाल दे रहा है। वो लोग मार खाएं, लात खाएं, जेल जाएं, जुर्माना जाएं। अच्छा, क्या मायावती से जो वोटर छटक रहा है वो क्या चंद्रशेखर, दलित समाज का, वो चंद्रशेखर के साथ जो चंद्रशेखर रावण के साथ जो गए थे, अब फिर वापसी आ रहे हैं। हाँ, क्यों वापसी कर रहे हैं भाई? चंद्रशेखर रावण के देख लिए ना कि ये क्या करता है। ये बताइए, प्रयागराज में कितने दलितों के मरवाए, कितनी जेल चले गए, जहाँ जहाँ गया, जहाँ जहाँ आग लगा दिया, वहाँ दलित बिरादरी जेल चले गए। ये अपना उन्होंने दलितों को आगे बढ़ाने की बजाय दलितों को जेल पहुंचाया, आपको लग रहा है? जेल पहुंचाया। बहन जी कभी 4 बार मुख्यमंत्री रही, कभी अपाने जितनी दलितों किसी कभी नहीं कहें कि आपने रोड पर उतर जाओ, आपने मार करो, पीट करो, आपने धरना करो, पर्दा कभी बहन जी नहीं बोली, नहीं कहीं। आई इधर बात कर लेते हैं दलित समाज से। क्या कहेंगे, बहन जी ने जिस तरीके से कहा है मायावती जी ने कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, तो उनके अकेले लड़ने से क्या लग रहा है कि इस बार उनको मजबूती मिलेगी, जो 2012 के बाद से कहीं न कहीं बसपा कमजोर हुई होता? बहन जी की एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी वो मुखिया है, वो निर्णय खुद ले रही हैं, तो उनका निर्णय वो उजागर कर रही है ना, तो उन्हें जो ऐसा अच्छा लगेगा वो करें, हमका मना थोड़ी कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जैसे सपा हुई कह रही, बीजेपी के साथ मायावती जी ने अंदर से साठगांठ कर लिया है। क्या वो बीजेपी के साथ, क्योंकि 8 BHK का भी इनको बंगला अलाट हो गया, तो क्या बीजेपी के साथ अंदरूनी मिली भगत के साथ बीजेपी और बसपा लड़ेगी इस बार, और सपा जैसा आरोप लगा रही है? नहीं, सपा तो आरोप लगा सकती है, विपक्ष में है। और रही बात बहन जी वाली, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहन जी का सम्मान करता है। और रही बात वो अकेले लड़े बहन जी या समाजवादी पार्टी, कोई नहीं कुछ होने वाला है। योगी जी आएंगे 27 में, पूर्ण बहुमत से आएंगे और आंधी और तूफान लेके आएंगे। योगी जी आएंगे वापस 2027 में। योगी जी के नाम पे नाराजगी नहीं, मोदी जी के सिर्फ नाराजगी। भैया सीधी बात है, योगी तुझसे बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरा।
योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर, तुझसे जो है तेरी खैर नहीं। और सीधा सीधा फंडे में बता दें एक बात, बंदर के हाथ में नगीने देंगे क्या और सपा कांग्रेस को सत्ता दे देंगे तो ये हमें जीने देंगे क्या? तो क्या फिर से बीजेपी आ जाएगी क्या? नहीं जीने देंगे। तो फिर नाराज काहे चल रहे हैं? नाराज ये चल रहे हैं भैया, हम लोग यूजीसी के मैटर पे नाराज हैं इनसे, ना कि हम इससे नाराज हैं कि इनका जो है सत्ता का वो परिवर्तन। क्योंकि रीजन ये है, सनातनी हिंदुत्व की अगर कोई पार्टी, एकमात्र अगर कोई पार्टी बात करती है तो वो भाजपा ही करती है। हमारी मजबूरी है और हमारे शीर्ष नेतृत्व से मेरा निवेदन है कि योगी जी को कमजोर करने के लिए ये जो राजनीति आपने करी, ये बहुत गलत राजनीति है। तो क्या योगी जी और मजबूत हो गए? क्योंकि मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लोग बीजेपी से नाराज हैं, शीर्ष नेतृत्व से नाराज हैं, मोदी जी को कह रहे हैं जो कहना है, योगी जी की बड़ा समर्थन कर रहे हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। भैया पावर दो तरह की होती है, एक होती पोजिशनल पावर, एक होती पर्सनल पावर। पर्सनल पावर इन द सेंस ये होता है कि पोजिशनल पावर इसको बोलते हैं कि आपके ऊपर किसी की कृपा हो गई और आपको पावर मिल गई। जैसे शीर्ष नेतृत्व ने मोहन यादव जी पे कृपा कर दी और मोहन यादव जी एमपी के मुख्यमंत्री बना दिए गए, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की खुद की पावर है, वो अपने दम पर मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। शीर्ष नेतृत्व की कृपा नहीं है, क्योंकि योगी का ग्राफ अलग है, इसलिए उनसे कोई नाराज नहीं है हमारे समाज में। क्या लग रहा है आपको कि योगी जी की वापसी हो जाएगी इस बार, या बसपा भी अकेले लड़ने की कवायद कर रही है, सपा भी अकेले? नाराजगी देखने को मिलेगी, योगी जी को भी ग्राफ नीचे होगा, लेकिन सरकार नहीं जाएगी, इसकी गारंटी है। गारंटी है पूरी, नाराजगी बस दिखावा देखिए है। भैया, मैं तो किसी पार्टी का समर्थक हूँ नहीं, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि जिस तरह से हमने सरकारों को देखा, तो ना तो योगी जी हमारे हुए भाई, क्योंकि उन्होंने यूजीसी का विरोध तो किया नहीं है, तो मैं कैसे कह दूंगा वो मेरे हुए। अगर कोई सवर्ण समाज की पार्टी आती है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वही होगी। अगर नहीं कोई आता है तो फिर योगी जी तो हमारे लास्ट ऑप्शन है, योगी जी कोई हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। कि सवर्ण समाज एक अलग पार्टी बनाने जा रहा है, 8 मार्च को बड़ी बड़ा जो है जंतर मंतर पे धरना, विशाल प्रदर्शन है, उसके बाद रामलीला मैदान में, उसके बाद एक अलग पार्टी, अलग जैसे आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, तो क्या उसी तर्ज पे दूसरी पार्टी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल देखने को मिल सकती है और बहुत ज्यादा इसके चांस है कि दूसरी पार्टी मिलेगी। और यदि हमारी पार्टी आती है, अपना घर अपना झंडा भैया सबको पसंद है, हमें भी पसंद है, अपना झंडा आएगा, हम बिल्कुल अपने झंडे के साथ जाएंगे। इतनी नाराजगी होगी बीजेपी से? बिल्कुल नाराजगी है, बीजेपी को बनाने वाले हम लोग हैं। बीजेपी को अगर खुलकर कोई सपोर्ट करता था तो हम ही लोग तो करते थे, और बीजेपी लाई क्या, लाना क्या था, यूसीसी ले आए, यूजीसी। अब हमको यूजीसी थोड़ी ना चाहिए था, हम तो हिंदू राष्ट्र की बात कौन करता था, हम लोग करते थे, ये लोग थोड़ी ना करने वाले हैं। और ये लोग कहे दो तो 15 बनाम 85 गिना रहे हैं कि 85 15 क्या कर लोगे, 85 भारी है। 85 में तो ओबीसी समाज आता है, ओबीसी तो साफ कहता है कि औकात में रहो भैया, हमको अपने में शामिल मत करो, हम तो अलग हैं। तो जब ये 85 पहले इकट्ठा तो करें, तो ये बचे कितने, एससी और एसटी 16 और 7, बस उतने ही बचे हैं। ये 85 खाली हवाबाजी है। में भी तो जरूरी थोड़ी कि सब उन्हीं का समर्थन करना है। हाँ। बहुत एससी हैं, मैंने गिनाया था कि 3 कैटेगरियां देखी जाती। एक एससी जो है राम जी को मान रहा है, एक एससी जो है अम्बेडकरवादी है, चलो वो भी ठीक, एक जो भीमवादी जो चंद्रशेखर रावण को फॉलो करता है, तो उनकी विचारधारा एकदम अलग है। लेकिन दो की विचारधारा तो कहीं ना कहीं भारत के साथ एकदम एकजुट, वो अधिकार कर रहे हैं, हमको अधिकार पढ़ लिख के लेना है, और चंद्रशेखर रावण वाली पार्टी के जो दलित लोग कर रहे हैं हम अधिकार लड़ के लेंगे। दोनों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। और चंद्रशेखर वो कोई पार्टी नहीं है, 2 टके का आदमी है वो, और जो 2 पुरुषों के शुक्राणुओं से पैदा होता है वही इस देश को खंड खंड करता है, वही देश और धर्म का विरोध करता है। तो ये चंद्रशेखर सब ऐसे ही लोग हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, और ना इन लोगों को हम लोग ज्यादा सीरियस लेते हैं। 2 टके के आदमी हैं। इधर आइए, चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अभी आए थे कुछ लोग 15 बनाम 85, 15 बनाम 85, तब ये समझ नहीं आता किस हिसाब से जोड़ते हैं 15 85। अभी एक भी आर्टिकल पूछ लिया गया तो नानी याद आ गई बताने में। अम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं, लेकिन उनकी ही कही हुई बातों को उनको एक भी लाइन याद नहीं कि उन्होंने कहा क्या। बस एक लाइन इतना याद है अपने नेता की, चंद्रशेखर रावण की, कि अधिकार छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। अधिकार छीनने से मिलता है कि अधिकार लेने से मिलता है कि वो काबिलियत रखी, अधिकार स्वतः मिल जाएगा आपको। चिंता कौन है मालूम है? कुत्ते। कहीं पे कोई चारा डाल दो तो कुत्ते छीन छीन खाते हैं, हम लोग कुत्ते नहीं हैं। ये कहते हैं अधिकार छीन के लेंगे, अधिकार छीनने से नहीं मिलेगा,
मेहनत करना पड़ेगा तब अधिकार क्या मिलेगा। लग रहा है मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं क्या? ये सब मेहनत क्या लेकिन के करेंगे, नेता इनको भड़का इतना दे नहीं कि मालूम। जाओ तुमको जो है पीने नहीं दिया गया, तुम्हें गगरी बांध दी गई, तुमको ये नहीं किया करने पढ़ने नहीं दिया। मैंने कहा इस पर, मैंने कहा है गगरी का वीडियो फोटो कोई दिखा दो हमको, हम मान लेंगे, तुम्हारा यूजीसी कानून भी मान लेंगे, लेकिन जो फर्जी फंसाएगा उसके खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए, मैंने तो कहा। लेकिन इसी में से एससी में ही वाल्मीकि समाज आता है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने सड़कों पे उतरे और कहा कि नहीं, हम जो है अपने हिंदू समाज के साथ में, हमको 85-15 में मत बांटो, हम राम जी को मानने वाले लोग हैं, हम ब्राह्मणों और सवर्णों को मानने वाले लोग हैं। तो क्या अलग अलग लोग अब उसमें भी बंटवारा आपको देखने को मिल रहा है? तो ये पहली बात तो जाहिल है, ये जाहिल इसलिए हैं, ये कहते हैं 85, तो 85 में मुसलमान कहाँ है? 15% आपने सवर्णों को बना दिया कि सवर्ण 15% है, तो तुम मुसलमान हो क्या? मुसलमानों को भी अपने ले रहे हो? अरे मुसलमान ने मारा है दलित को अभी उन्नाव में, जाके पहले उस मुसलमान से बात करो। ये लोग बात करने वाले नहीं है, खाली वोट लेकर के सत्ता पाकर बैठ करके सांसद और विधायक बनने काम करते हैं, किसी दलित समाज के लिए नहीं खड़े होते। दलित समाज के लिए अगर कोई खड़ा होता है तो सवर्ण समाज खड़ा होता है, हम ही लोग लड़ते हैं दलित समाज के लिए, हम लोग अपना भाई मानते हैं कि दलित समाज हमारा भाई है। आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया, आपने देखा है, पुलिस ने हम लोगों को बहुत लाठियां मारी, कपड़े तक फाड़ दिए, उसके बाद लेकिन विरोध हम लोगों ने करना था, विरोध हम लोगों ने किया, नंगे हो करके हम लोगों ने हाहाकार मचा दिया पूरे लखनऊ में, और पूरे भारत में इसकी चर्चा चल रही है कि लखनऊ का जो है सवर्ण समाज एकत्र होकर पूरे पूरे बहन में क्या ग्राफ दिख रहा है? क्योंकि वो अकेले लड़ने की बात कर रही है बहन जी, मायावती जी, कुछ ग्राफ बढ़ेगा क्या इनसे? देखो अब सवर्ण समाज किधर जा रहा है, मायावती का जो गोल मोल बयान आता है उससे सवर्ण समाज कहीं प्रभावित हो रहा है, हो सकता है, लेकिन ये जब ओबीसी दलित को एक तरफ कर दिया गया, सवर्ण को एक तरफ कर दिया गया, इसलिए वोट बैंक का पता नहीं लगता कि वोट बैंक कहाँ जाए। कई लोग कह रहे हैं कि नई पार्टी बनाने लेनी चाहिए, जैसा वहाँ आम आदमी पार्टी बनी, तो क्या नई पार्टी बन के सत्ता वापसी कर सकती है? क्या नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल संभव ही नहीं है। वो अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं है कि केजरीवाल आया और पार्टी बना करके और राज करके चला गया, अब वो सत्ता में नहीं आएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अगर पार्टी बना ले तो उस पार्टी में हम लोग उनके साथ रहेंगे, भाजपा के सिंबल के तले हम लोग वोट देने का योगी जी, आप लोग यही तो कंफ्यूजन है, विपक्षी भी कंफ्यूजन है कि आप एक तरफ बीजेपी का विरोध भी कर रहे हो और दूसरी तरफ करो नहीं योगी जी हम आपके साथ में हैं, तो कैसे विपक्ष भरोसा करे हम इधर जाएंगे तब भी दिक्कत, उधर जाएंगे तब भी दिक्कत, सवर्ण हमको वोट ही नहीं देगा। देखो विपक्ष कहाँ जा रहा है? विपक्ष में खाली एक नेता का बयान आया, जो अखिलेश यादव का बयान आया, अच्छा बयान आया, और किसी ने अच्छा बयान नहीं दिया। भारत में अगर सबसे अच्छा नेता का कोई बयान आया है तो वो अखिलेश यादव का बयान आया, जिन्होंने कहा दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं। दोषी कोई बचे नहीं, निर्दोष। क्या लग रहा है मायावती जी का ग्राफ बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया, इसलिए बढ़ गया कि राजा वही बनने लायक है जो सारी प्रजा को एक नजर से देखे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं सवर्णों का भी शोषण होगा, इस कोई जरूरी है कि जो कमेटी बैठेगी और जो जांच करेगी वह उगाही नहीं करेगी, भाई वो एक बार एक से मुकदमा लिखाएगी और फिर कहेगी इतना पैसा दो तब क्लीन चिट देंगे, तो ये उगाही का एक व्यवस्था है और उगाही की व्यवस्था बनाई गई है। अब जो नहीं दे पाएगा बेचारा जेल चला जाएगा, जो दे देगा तो धीरे से आधा आधा शिकायत करता उससे मिल के अपना कलेक्शन करके बांट मूट खा लेंगे। तो यूजीसी गाइडलाइंस लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी इस देश में। इस देश के नेता सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी तमाम गाइडलाइंस लाते रहते हैं और जनता बेवकूफ बनती रहती। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी या? हाँ, 27 में पूर्णतः वापस करेगी। महाराज जी पूर्णतः आ रहे हैं फिर से। जो नाराज चल रहे हैं वो नाराज कौन चल रहा है? नाराज माफिया लोग और गुंडे लोग चल रहे हैं, जिनपे हंटर और बुलडोजर चलाए वो लोग नाराज चल रहे हैं। इतना विरोध यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। यूजीसी का विरोध, हम यूजीसी का विरोध नहीं करेंगे, हम यूजीसी का विरोध नहीं करेंगे। अगर हमारा यूजीसी गाइडलाइन में हमारा प्रतिनिधि रख दिया जाए, हम यूजीसी का विरोध नहीं करेंगे। अगर कोई फरियादी फरियाद करता है
अगर वो गलत पाया जाता है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम यूजीसी का विरोध नहीं करेंगे, हम यूजीसी का सपोर्ट करेंगे। बात यही हो रहा है कि भाई हमको भी प्रतिनिधि दो। हाँ, तो इसलिए हम विरोध करेंगे। अगर हमारा प्रतिनिधि यूजीसी में लिया जाएगा तो हम विरोध नहीं करेंगे। इसी बात का विरोध है और हमारा कोई यूजीसी से विरोध नहीं कोई है। विरोध ही नहीं है, कोई विरोध नहीं। योगी जी वापसी कर रहे हैं। हाँ, यूजीसी की 27 में फिर से हम % बहुमत में आ रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। अरे लोग कह रहे हैं अंदर ही लड़ाई चल रही भाजपा की। कोई अंदर ही लड़ाई नहीं चल रही है, ये उनके मतभेद हैं, कोई लड़ाई नहीं चल रही है। और बाबा जी को 27 में आने के साथ विदेशी दौरा भी दिए जा रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री की भी तैयारी की यही जाएगी। तो शुरुआत, संकेत। हाँ, यही संकेत है, प्रधानमंत्री बाबा जी का संकेत है, ये संकेत है।